हाँ बाबूजी, हम बस यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ 4 बजे की ट्रेन है, हम टाइम से पहुँच जाएंगे। अर्पिता, अर्पिता। ठीक है बाबूजी, रखते हैं। मेम साहब ने हमारे बैग में कुछ रखा था क्या? इतने सारे पैसे ये हमारे बैग में कहाँ से आए? कहीं मालकिन ने गलती से हमारे बैग में तो नहीं रख दिए? मालकिन बैग में रख देते हैं। अर्पिता देखो, तुम्हारा प्रिय नौकर घर से पैसे चोरी करके जा रहा था। मेम साहब ये आप क्या बोल रही हैं? चोरी और हम? नहीं मेम साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, हर चोर यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं करी, मैं बेकसूर हूँ। अर्पिता तुझे याद है, तूने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे वार्डरूम में रखने के लिए, और वो पैसे जब मैं वार्डरूम में चेक करने गई ना, तो पैसे वो वहाँ पे थे ही नहीं। अब एक बात बता, तू वो पैसे चुरा नहीं सकती, मैं चुराऊंगी नहीं। अब तीसरा इंसान तो हमारे घर में यही है ना, पराया। तो पैसे पक्का इसी ने चुराए हैं। नहीं मेम साहब, हम सच बोल रहे हैं, हमने कोई भी चोरी नहीं की है। हम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? हम अपने घर में चोरी करेंगे क्या? मेम साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है, हम तो अपने गांव जा रहे थे। वाह, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। अर्पिता ये जो अपने होते हैं ना, यही पीठ पे छुरा घोंपते हैं। और इससे पहले तो तूने गांव जाने की बात नहीं करी, अब सडनली तुझे गांव जाना है। और तुझे यहाँ पे काम करते करते करीबन 5-6 साल हो गए ना। इससे पहले तो तूने कभी नहीं कहा कि मैम साहब मुझे गांव जाना है। अब पैसे चुराए और पैसे चुरा के गांव जाने का बहाना बना लिया। मैम साहब हमने आपको बताया था ना, हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इससे पहले गांव जाने की कोई वजह ही नहीं थी, तो हम गांव जाके करते हैं क्या? गांव में कोई काम नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, हम यहाँ पर रह के काम करते हैं, 2 पैसे कमाते हैं, उसी वजह से हमारा घर चलता है। अब अगर हम छुट्टी करके गाँव जाने लग जाएंगे तो हमारी तो तनख्वाह कट जाती ना, इसलिए हम कभी छुट्टी करके नहीं गए। हमें यहाँ पर सारी सुख सुविधाएँ मिलती है, फिर हम यहाँ पर चोरी क्यों करेंगे? मैम साहब, मैम साहब हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने चोरी नहीं की है। तेरे इस ड्रामे में ना अर्पिता आ सकती है, मैं नहीं आने वाली। और मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब देख लिया अर्पिता, इन जैसे नौकरों को सर पे चढ़ाने का अंजाम। तू क्या करती थी? अरे नहीं यार देविका, रामू हमारे भाई जैसा है, इसको पास में बिठा के खाना खिलाती थी, इवन अपने हाथ से खिलाती थी। अब देख लिया, इसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। और कोई इसका बाबूजी कोई बीमार नहीं है, सब ड्रामे कर रहा है ताकि बस इमोशनल ड्रामा करके तुझे अपनी बातों में फंसा के पैसे लेके भाग सके। फिर बेटा, मैं अर्पिता नहीं हूँ और ना मैं तेरी बातों में आने वाली। मैम साहब आप तो हमें जानती है ना, हमने कभी भी इस घर में चोरी नहीं की है, हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया है। हमने कभी भी किसी काम में भी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। इससे पहले भी आपके यहाँ पे एक नौकर काम किया करता था, हमने उससे अच्छा काम किया यहाँ पर। आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं कि हम यहाँ पे चोरी करेंगे? हम सच कह रहे हैं मैम साहब, हम अपने बाबूजी की कसम खाकर कहते हैं, हमने आपके यहाँ से कोई चोरी नहीं की है। हम तो बस अपने गांव जा रहे थे और वही पैसे लेकर जा रहे थे जो आपने हमें एडवांस दिया था। याद है ना आपको? आपने हमें 1000 रुपये एडवांस दिए थे। हाँ देविका, ये सच बोल रहा है, मैंने खुद ही से 1000 रुपये दिए थे गाँव जाने के लिए। क्या तूने इसे 1000 रुपए दिए? अरे अर्पिता, इन जैसे लोगों को ना फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। और कितना घिरा हुआ इंसान है तुझ जैसा नीच इंसान ना, मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा। मतलब एक तो पैसे चोरी करे, ऊपर से अपने आप को बचाने के लिए अपने पिता की झूठी कसम खा रहा है। कुछ शर्म वरम है या नहीं है? साहब ऐसा मत कहिए, अगर ये सारी बातें हमारे बाबूजी को या हमारे गांव में पता लगी कि हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ चोरी कर रहे हैं, तो हमारे बाबूजी तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारे बाबूजी के गांव में बहुत इज्जत है, सब लोग उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। अगर लोगों को पता लगा कि उनका बेटा एक चोर है तो वो जीते जी मर जाएंगे। मैम साहब हम पर ऐसा झूठा इल्ज़ाम मत लगाइए। अरे तुम्हारे बाबूजी को पता तो चलना चाहिए कि उनका शरीफ बेटा शहर जाके क्या करतूत करता है। और क्या कहा तुमने? इज्जत? मतलब तुम गरीब लोगों की भी कोई इज्जत विज्जत होती है क्या? मतलब अब तुम लोग हमसे मुकाबला करने लग गए। तुम ना अपनी औकात भूल रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। और जब तुम्हारे बाबूजी को पता चलेगा ना कि उनके बेटे ने शहर जाके चोरी करी, तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और जब तुम्हारे बाबूजी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले जाएंगे, तब जाके मेरे दिल को कहीं सुकून मिलेगा। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि जो पैसे तुमने चुराए हैं चुपचाप से लाके हमारे हाथ में रख दो। मैम साहब आप ही समझाइए ना मैम साहब को,
हम सच बोल रहे हैं, हमने कोई पैसे चोरी नहीं किए। पता नहीं मैम साहब हमसे इतना क्यों जलती हैं। हम इनकी सारी बातें सुनते हैं, इनके सारे काम करते हैं। हम जानते हैं कि मैम साहब को हमारे यहाँ काम करना पसंद नहीं है, इसीलिए शायद मैम साहब हमारे साथ ना ऐसा बर्ताव करती हैं। पर हमने कभी भी आप में और मैम साहब में कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा आप लोगों को अपना समझा है, सारे काम करते हैं। फिर भी आप हमारे साथ ऐसा कर रही हैं मैम साहब। मैम साहब हम आपके यहाँ हाथ जोड़ते हैं, हम बहुत गरीब इंसान हैं, 2 वक्त की रोटी आपके यहाँ मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं। आप हम पर ऐसा लालचन मत लगाइए। अच्छा रामू, मुझे सच सच बताओ, जो देविका कह रही है तुमने वो 1 लाख रुपए देखे थे? मैम साहब हमें नहीं पता कि मैम साहब किन पैसों की बात कर रही हैं। हमने नहीं देखे वो 1 लाख रुपए कहाँ पर है। मैम साहब आप 1 मिनट रुकिए, हम समझ गए आप किन पैसों की बात कर रही हैं। 1 मिनट। अबे अब पागल है, मेरा बैग क्यों खोल रहा है? रुक जाइए मैम साहब, ये इन्हीं पैसों की बात कर रही थी ना आप? ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आ गए? ये पैसे तो मैंने खुद। समझ गए मैम साहब, हम सब समझ गए। हम जब अपने बाबूजी से फ़ोन पर बात कर रहे थे तब आपने ये पैसे हमारे बैग में रखे थे। हमें तो ऐसा लगा था कि आपने गलती से अपनी बैग की जगह हमारे बैग में रख दिए, इसलिए हमने ये पैसे निकाल कर वापस आपके बैग में रख दिए, ताकि हम यहाँ से जब गांव चले जाएं तो आप इन पैसों को ढूंढने के लिए परेशान ना हो। लेकिन हमें क्या पता था कि आप हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर हमें यहाँ से निकालना चाहती थी। हम ये तो जानते हैं कि आप हमें कभी पसंद नहीं करती थी, पर ये नहीं जानते थे कि आप हम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर हमें यहाँ से निकालना चाहती है। आप हमें बोल देती ना कि हम यहाँ से चले जाएं, हम यहाँ से हंसी खुशी चले जाते, पर ये चोरी का इल्ज़ाम लेकर हम कैसे अपने गांव जाते। आपने बहुत गलत किया मैम साहब हमारे साथ। देविका ये सब तुमने किया है? मुझे बिल्कुल भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैंने ही पैसे डाले इसके बैग में, तो मैं और क्या करती। हमने जब भी बाहर जाने का प्लान बनाया और ये रामू 2 कौड़ी का नौकर बीमार पड़ जाता है झूठी मूठ को, तब तू बोलती है यार देविका हम बाहर नहीं जा सकते, रामू भैया बीमार हैं, रामू भैया के कपड़े प्रेस कर दूं, रामू भैया को खाना देना है। अरे मैं तेरी सगी बहन हूँ या रामू है? तू इस पे इतना प्यार लुटाती तो मेरे को जलन नहीं होगी? मतलब मेरी बहन है, मेरी बहन छोड़ के 2 कौड़ी के नौकर पे प्यार लुटा रही है। इसलिए मैंने ये सब किया कि यहाँ से निकल जाएगा ना तो तेरा प्यार सिर्फ मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने ये सब किया। देविका वो बेचारा गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है, और तुम्हें अच्छे से पता है कि वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला है। अगर वो तेरी इस हरकत की वजह से कल को जेल चले जाता तो उसके घर वालों को कौन देखता? और रामू तेरे को गांव जाना था ना, तेरा सामान पैक है ना, अपना बैग उठा और जा। ठीक है मैम साहब, हम चलते हैं।